हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो आपका GSSB का जो आपका एग्ज़ाम होगा एंड HTET का जो आपका एग्ज़ाम है इन 2025। ठीक है, आप सभी को पता है DSSB का एग्ज़ाम ही हमारा 2025 पे होगा और HTET भी हमारा पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या है कि ये 2025 में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज की क्लास में जो हम करेंगे, जो क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में जितने भी हमारे क्वेश्चन, चाहे वो DSSB हो, HTET हो, NVS हो, KVS हो, RPSC हो, जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया होगा वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन लिए गए हैं इस चैप्टर से। तो अब हम जो ये चैप्टर वाइज सीरीज़ रहने वाली है, डेली हम एक एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर आपको पता चल गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा चैप्टर रहने वाला है। कल का चैप्टर मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी कि कल हम किस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आप क्या कर लें, अपनी प्रिपरेशन कर लें। अब से आपकी एक वीडियो कंटिन्यू रहने वाली है चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इन व्हाट सीक्वेंस मैनेजर्स यूजुअली परफॉर्म देयर फंक्शंस, यानी कि किस सीक्वेंस के अंदर जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, आप सभी ने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े होंगे, वो किस सीक्वेंस में वर्क करते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि सबसे पहले हमारा प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग कभी भी नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन तो बेटा आप लोगों के पहले ही कट हो जाएंगे, A एंड C। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारा प्लानिंग के बाद क्या आता है, प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपका लीडिंग आना चाहिए। यहाँ पर कंट्रोलिंग लिखा है, कंट्रोलिंग तो सबसे लास्ट स्टेप होता है आपका। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। लीडिंग को आप यहाँ पर डायरेक्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन था। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैनेजमेंट इज टुडे कंसाइडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ, जो मैनेजमेंट है आज के टाइम में हम उसको किस तरीके से हम उसको देखते हैं, किस नज़रिए से उसको देखते हैं। गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, वर्किंग विद अदर्स, वर्किंग विद एंड अदर्स, थ्रू अदर्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। ये भी DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के टाइम में हम मैनेजमेंट को कैसे कंसीडर करते हैं, वर्किंग विद अदर्स। ठीक है, वर्किंग विद अदर्स हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not an element of the management process? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मैनेजमेंट की प्रोसेस में नहीं आता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा मैनेजमेंट की प्रोसेस। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में इन सीक्वेंस में आप मुझे प्रोसेस बताने वाले हैं, मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस रहती है। ठीक है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रह जाती है कि मैम मेरे को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो आप सभी को पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे किस में आते हैं, मैनेजमेंट की प्रोसेस के पार्ट होते हैं। तो प्राइसिंग जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि प्राइसिंग जो है हमारा मैनेजमेंट की प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। प्लानिंग के बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा स्टाफिंग आता है। स्टाफिंग के बाद हमारा डायरेक्टिंग आता है। डायरेक्टिंग को आप यहाँ पे लीडिंग के नाम से यहाँ पे डायरेक्ट तो लीडिंग भी बोल सकते हो। लास्ट में आपका क्या होता है, कंट्रोलिंग आता है। ठीक है, ये भी हमारा DSSB में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिसक्वालीफाइज मैनेजमेंट टू बी अ साइंस। इनमें से ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये नहीं बताती कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है, यानी कि जिसको डिसक्वालीफाई करती है। सिस्टमाइज्ड बॉडी, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिविटी या फिर वैलिडिटी। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस में आपने पढ़ी होगी कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स मैच होती हैं। एक तो होता है हमारा कि ये सिस्टमेटिक बॉडी होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन हमें उसके लिए होती है, वैलिडिटी इसकी होती है। तो जो हमारा डिसक्वालीफाई करता है वो करता है क्रिएटिविटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रिएटिविटी इज द राइट आंसर। NVS में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड as much as hospital or a school. Which of the following characteristics of management is highlighted in this statement? देखिए, एक पेट्रोल पंप को आवश्यकता है कैसे मैनेज करने की, जैसे कि एक हॉस्पिटल और स्कूल को हम मैनेज करते हैं। तो ये किसके थ्रू, जो हमारी कौन सी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस स्टेटमेंट को हाईलाइट करती है। ठीक है,
ये हमारे जो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप का ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। ये भी आपका एनवेस में पूछा गया था। तो देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। तो देखिए, जो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव है, जो ये कैरेक्टर्स हमारी क्या डिफाइन करती हैं कि एक पेट्रोल पंप पर भी आवश्यकता होती है हमें, जैसे कि हॉस्पिटल और स्कूल में मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमें पेट्रोल पंप पर भी हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव होता है, मैनेजमेंट हर जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट बोली गई है, तो ये आपको बताना है। तो ये है जो मैनेजमेंट इज़ एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। मैनेजमेंट एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसके फंक्शन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात किसने बोली है? ये बोली है पीटर एफ ड्रकर ने ये बात बोली है। तो यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था, पीटर एफ ड्रकर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखना, मैनेजमेंट क्या है? एक ऑर्गन है जिसको सिर्फ हम किसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, उसके फंक्शंस के थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये बात किसने बोली है? पीटर एफ ड्रकर ने ये बात बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द। कितनी बार अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो आगे क्वेश्चंस किए उनमें सब में बोला गया है कि जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग क्या है? ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शंस में देखिए क्या क्या दे रखा है, गोल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं, रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं। जब दो नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव होगा ही नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइन मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू एफर्ट्स ऑफ द अदर पीपल्स। ठीक है, तो किसने ये डिफाइन किया है कि जो मैनेजमेंट होता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल? तो किसने बोला है ये बात? ये बोली है लॉरेंस एप्ले के द्वारा ये बात बोली गई है। एचटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना, लॉरेंस एप्ले इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डेफिनेशंस भी आपको याद करनी पड़ेगी कि डेफिनेशंस जो है किस किस ने मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी डेफिनेशन है वो याद करनी आपको पड़ेगी, किसके द्वारा कौन सी डेफिनेशन बोली गई है ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोफेशन। जो मैनेजमेंट है वो क्या नहीं करता है, एक भी जो डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट, जो प्रोफेशन में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है मैनेजमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ट्रू आपको बताना है। आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ कंसाइडर्ड अ टू टायर एक्टिविटी। नहीं, मैनेजमेंट टू टायर एक्टिविटी नहीं होती है। प्लानिंग कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, प्लानिंग क्या करती है? केवल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करती है, नहीं। Organizing function examines the activities and resources required to formulate the plan। तो जो बिल्कुल राइट आंसर है हमारा यही फर्स्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशन। केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज फॉल्स। अब आपको फॉल्स बताना है, कौन सा फॉल्स है। ऑप्शंस देखिए, कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, बिल्कुल करेक्ट बात है। आगे देखिए, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, तो ये भी बात ठीक है, डायरेक्टिंग भी। आगे देखिए, ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट कंसीडर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, तो ये गलत बात हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पर ही ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। स्टाफिंग इज़ फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, तो ये तीनों ही बातें आप लोगों की ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है। ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट यहीं आएगा, यहाँ पर डज कंसाइडर आएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ये तो होती है हमारी, ठीक है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल होती है। मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स, इसको आपने कब देखा है? मैनेजमेंट आपको कभी दिखता है तो टेंजिबल फोर्स कैसे हो जाएगा? ये इंटेंजिबल होता है, तो नोट हमारा यही हो जाएगा राइट आंसर। और मैनेजमेंट क्या होती है? ग्रुप एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़। फंडामेंटल बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शन बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शन आप बोल सकते हैं। तो फंडामेंटल की जगह आपको कई टर्म देखने को मिल जाएगी। फंडामेंटल की जगह क्या आ सकता है, प्राइमरी फंक्शन आपको पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट फंक्शन आपको पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन या फंडामेंटल फंक्शन कौन सा होगा, तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, हमारा प्लानिंग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा। आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों की ट्रू है। मैनेजमेंट इज़ इन एग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये तो बात ठीक है, मैनेजमेंट इज़ इन एग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन जो ये है, ये टर्म, ये जो हमारा मैनेजमेंट है अब धीरे धीरे क्या कंसिडर हो रहा है, एक प्रोफेशन की तरह कंसिडर होता जा रहा है। ठीक है, तो इस नज़रिए से यदि हम देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, अबोव इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये भी आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, दीज आर द वर्ड्स ऑफ। मैनेजमेंट एक कला होती है किसी से काम करवाने की। तो ये वर्ड्स किसके द्वारा बोले गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मैरी पार्कर फोलेट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। मैनेजमेंट के फंक्शन अब हम कितनी बार पढ़ लिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इट मीन्स यहाँ पर एक कोऑपरेशन अलग लिखा हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहीं तक क्वेश्चन थे। ठीक है, कल की क्लास में हम करने वाले हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के ही क्वेश्चन होने वाले। किसके, कोऑर्डिनेशन हमारा जो होगा कल की क्लास में उसके क्वेश्चंस होने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन में बेटा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, 7-8 क्वेश्चन बनेंगे मेरे हिसाब से। तो उसके साथ साथ हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो 2 टॉपिक आपके हो जाएंगे कल, कोऑर्डिनेशन एंड उसके साथ आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी, तो वहाँ से आपका उसका भी रिविज़न हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।